ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 3 आगे का 1-2 अगर आपने सुन लिया है तो पार्ट 3। अब पार्ट 3 में मैं ये बताऊंगी कि जब आपको ट्विन फ्लेम पार्टनर मिलता है, भले ही आप लाइफ में कितने लोगों से जुड़े, कितने लोगों से अलग हुए, कहाँ तक आपका एज पहुंचा है, कौन से लेवल पे आप है, सब कुछ आगे के वीडियो में मैंने समझा दिया। अब हम ये समझेंगे कि आप लोग एक दूसरे से मिल गए, आपकी जर्नी हो गई स्टार्ट। तो वो जो स्टार्टिंग होती है बहुत गुड होती है, मतलब आप एक दूसरे के वाइब्रेशन को इतना अच्छे से समझ लेते हो कि वो जर्नी को आप आगे बढ़ाने के लिए 100% रेडी हो जाते हो। उसमें आपकी सोल और उनकी सोल रेडी हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पता नहीं उसमें कब क्या कोई एक पर्सन ऐड कर देता है, ठीक है। तो वो जर्नी में थोड़ा सा क्या होता है कि वो जर्नी दूसरे इंसान को टॉक्सिक लगने लगती है, परेशानी देने लगती है, टॉर्चर देने लगती है, ड्रामेटिक लगती है। लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, ये तो फॉल्स है, ये मेरा शिव नहीं हो सकता, ये मेरी शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेरा शिव होता तो मेरी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, अगर मेरी शक्ति होती तो मुझे छोड़ के नहीं जाती। इसमें क्या होता है ना कि जो एक पर्सन है, जो अवेकनिंग है, वो दूसरे को देने की कोशिश करता है पर दूसरा ले नहीं पाता। दूसरे को देने की कोशिश करते हैं आप और उसका अनकॉन्शियस जो पेन है, उसका नार्सिसिज्म, मतलब कि अगर कोई पास्ट टाइप वो बचपन का कोई ट्रॉमा जो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा करते हैं सब, तो वो आपकी ट्रू सेल्फ को और आपकी वाइब्रेशंस को भी उसी तरीके से लेने लगेगा। और जब वो वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करेगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो वन पर्सन अच्छी एनर्जी दे रहा है उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो दे रहा है, सामने वाला नहीं ले रहा और डबल फोर्स से नेगेटिव करके वो एनर्जी को वापस दे रहा है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी डिस्टर्बेंस हाई लेवल पे चली जाती है, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव होके दे सामने से उतना नेगेटिव, तो वो क्या होता है ना, फिर लवर्स की एनर्जी में डेविल की एनर्जी मिक्सअप होती है। अब लवर की एनर्जी में डेविल की एनर्जी मिक्सअप होगी तो सीधी बात है कि जो डिवाइन सोल है उसका बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर जब ऐसा होता है तो ऐसा बिहेव जिसने भी दूसरे इंसान के साथ किया है उसकी ग्रोथ की जर्नी वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि जो सोल अवेकनिंग है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेगी, क्योंकि वो देने की कोशिश कर रही है और सामने वाला नहीं ले रहा है। तो फिर उसको पता ऐसा चलेगा कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ये फॉल्स कनेक्शन है, मुझे अपनी एनर्जी को वापस खींचना है, क्योंकि ये मेरा शिव या ये मेरी शक्ति नहीं है। और जब फिर वो ग्रोथ की जर्नी वहाँ पे रुकती है तो फिर से जो इंसान अवेकनिंग नहीं है वो अपने पुराने पेन को आगे लाता है और फिर ऐसा सोचता है कि इसने मुझे चीट किया, पर एक्चुअली में चीट नहीं किया, आपने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने अपने ट्रॉमा को बीच में लाया। अब स्टार्टिंग होती है हीलिंग की, बिकॉज जो पर्सन अवेकनिंग है उसकी जो सोल है उसने आपके साथ में मर्जिंग की है। अगर वो शिव हैं, आपका पार्वती हैं, अगर आप पार्वती हैं वो शिव है, और अगर आप लोग मर्ज हुए हैं तो वो मर्जिंग और वो एनर्जी उनके बॉडी के अंदर है, वो जाएगी नहीं। वो एनर्जी अब उसको हीलिंग के द्वारा प्राप्त होगी और उसको हील होना पड़ेगा। फिर दोनों ये ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं और कॉन्शियस माइंड के अंदर सेल्फ ग्रोथ आगे बढ़ता है। समझो कि यहाँ से अलग हो गए, आपको लगा कि नहीं ये कार्मिक है, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा किया, मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, तो ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो वहाँ पे फिर सेल्फ ग्रोथ होगी, क्योंकि जो पर्सन अवेकनिंग है, जिसने आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अपनी सारी शक्तियों को लेके वापस जाएगा और उसके बाद उसको टाइम लगेगा, बिकॉज आपने जितनी एनर्जी बैड एनर्जीज दी थी उसमें उसकी जो अच्छी एनर्जी थी वो भी खत्म हो गई,
हो सकता है कि इंसान डिप्रेशन में भी चला जाए। और वो जो टाइम है वो अवेकनिंग की वाली सोल का बहुत ही बिग पीरियड है। उसमें वो अपने आप को वापस से सेल्फ लव करना, वापस से स्पिरिचुअल बनाना, वापस से बैड एनर्जी को निकाल के अपनी एनर्जी में वापस आना, तो वो जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी जो अवेकनिंग पर्सन है उसके लिए। और जिसने ये किया, अपनी ही सोल को धक्का दे दिया, ठीक है, वो फिर ट्रॉमा झेलेगा। बिकॉज डिवाइन देखेगा कि तुमने अपनी सोल के साथ ये किया, तो अब तुम्हारी बारी है, तुमको पूरा समझना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे दो अलग अलग इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट ज़रूर करेंगे, और एक जो पर्सन है वो अवेकनिंग की चरम सीमा पे जाएगा, सोल जर्नी की लेवल को हाई कर देगा, ठीक है, जो ऑलरेडी अवेकनिंग था। और दूसरा जो है वो जो ये 3D वर्ड है उसमें से बाहर निकल के एक स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में फर्स्ट कदम रखेगा। ये है पार्ट 3। अब यहाँ से आगे समझेंगे कि अगर ये चीज़ के में सेपरेशन आ गया, ठीक है, तो क्या, तो फिर कैसे समझेंगे कि ये ट्रू ट्विन फ्लेम है जर्नी थी, फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी थी, ठीक है, साइन मैच कर गए, तो आप आगे अब समझो कि क्यों ये ड्रामा हुआ। पार्ट आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे खत्म करेंगे।